लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद अब झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से भी इन्होंने मुलाकात की और कयास उस तस्वीर के बाद ये लगाई जा रही है कि संभवतः आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव के जैसा ही माले भी इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा। क्या कुछ है सर, क्या चुनाव को लेकर के कुछ बात? आज तो अभी देखिए चुनाव को लेकर वैसे कोई बात नहीं हुई। एक तो हेमंत जी लंबे समय जेल में थे, जेल से बाहर निकले और पूरे चुनाव भर जेल में ही रहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को तो फिर भी कुछ समय के लिए बेल मिला था चुनाव प्रचार करने के लिए, हेमंत जी को तो नहीं मिला। तो बाहर निकले, इसीलिए हम लोग मिलने के लिए गए। तो बात तो ज़रूर हुई कि मतलब झारखंड को लेकर चिंता है और विधानसभा सामने चुनाव भी है, लेकिन जिसको आप कहेंगे कि चुनाव को लेकर कोई अलग से बातचीत, वैसी कोई बातचीत नहीं हुई। किस तरीके से जेल जाने के बाद जो ये मुलाकात है और पहले की जो मुलाकात है, लोग झारखंड में ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है और मजबूत होकर के निकले हैं, उनके लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। क्या दीपांकर जी भी इस तरीके का चीज़ देख पाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि देखिए इस पूरे दौर में देश में कुछ नेता मजबूती के साथ, जो भी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं, वैसे तमाम नेताओं की पहचान इस पर बनी है। तो हेमंत जी वैसे नेता हैं और बिल्कुल झुके नहीं, हिले नहीं। और उसी से हमें लगता है कि जो आप देख रहे हैं कि 5 सीट इस बार तमाम जो एसटी सीटें झारखंड में हैं, तो हर जगह जम करके लोगों ने वोट किया। तो ये तो उसी का एक तरीके से लोगों की ओर से समर्थन है। और कल्पना जी को भी हमने देखा इस चुनाव में, एक तरह से पूरे देश भर में उनकी बात गई और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो हमें लगता है झारखंड से ये बात तो गई कि आदिवासी आंदोलन, आदिवासी पहचान का ये प्रदेश है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में बहुत दलित और आदिवासी की बात करने वाली पार्टी, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके, हालांकि राष्ट्रपति को जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भाजपा वाले हमेशा करते हैं। तो ऐसे दौर में झारखंड तो फिर एक बार आंदोलन के प्रदेश के रूप में उभरा और इसमें हेमंत जी की बड़ी पहचान जरूर बनी है। सालों बाद संसद में माले के आवाज़ के रूप में बिहार से 2 सांसद चुने गए आपके। हालांकि झारखंड में उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई, विनोद सिंह जी लड़ रहे थे कोडरमा से। कहाँ चूक हो गई, क्या मानते हैं? नहीं, एक तो हम देख रहे हैं कि झारखंड के पूरे ओवरऑल रिजल्ट ही अगर आप देखें तो आदिवासी सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश दिखा, जो एक मजबूत राजनीतिक संकल्प दिखा, वो सामान्य सीटों पर, शेष सीटों पर उस लेवल पर नहीं दिखा। तो एक तो हमें लगता है कि ये एक जनरल झारखंड की तस्वीर है और उससे कोडरमा भी प्रभावित रहा। और शायद थोड़ा सीटों का तालमेल भी बहुत अंत में आकर के तय हुआ। थोड़ा और समय मिलता तो थोड़ा और बेहतर परिणाम ज़रूर होता। और बाकी हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे उम्मीद से भी हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी नज़दीक का मुकाबला रहेगा, लेकिन मुकाबला उतना नज़दीक का नहीं रहा। काफ़ी वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। तो उसकी हम लोग और समीक्षा करेंगे, लेकिन वोट तो निश्चित तौर पर एक वैसे देखा जाए तो 4 लाख से ऊपर वोट आया और काफ़ी उत्साहजनक है और हमें लगता है कि आगे और बढ़ेगा। ज़्यादातर जगहों पे ना सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के अलग अलग इलाकों में एक फैक्टर जो लोग ये मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सीटों की जो घोषणा है, जो रणनीति होनी चाहिए थी, वो समय काफ़ी उसमें लग गया। अब जबकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है, क्या आप लोग ये एश्योर करेंगे गठबंधन के स्तर पे कि इंडिया अलायंस जो है कैंडिडेट पहले ही तय कर ले, सीट कम से कम स्पष्ट हो जाए? चूँकि थोड़ी दिन पहले बीजेपी की बैठक हो रही थी, उसमें बाकायदा आदिवासी सीटों पे पहले कैंडिडेट देने की बात बोला कर रहे हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल, हमें तो सबने देखा है लोकसभा चुनाव के बाद, तो जल्दी ही बात करनी होगी क्योंकि चुनाव समय से पहले भी थोड़ा बहुत हो जा सकता है। नवंबर तक तो समय है, तो इसलिए तैयारी पर तो उसमें गति तेज करनी होगी।
और इसमें दोनों ही बात है। हमें लगता है कि पूरे जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने झारखंड की उपेक्षा की या प्रताड़ित किया गया, तो हमें लगता है कि इस पूरे मुद्दे पर आप देखेंगे कि इस चुनाव में हर जगह ही जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में भी खास तौर पे जो गुजरात लॉबी, इस बार का लोकसभा का चुनाव चाहे वो उत्तर प्रदेश का परिणाम हो चाहे महाराष्ट्र का परिणाम हो, हर जगह से इस पूरे ओवर सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ, फेडरलिज्म के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी के खिलाफ बड़ा जनादेश आया। तो हमें लगता है कि झारखंड में भी ये बात, इस पर भी चर्चा होगी कि झारखंड में अभी हेमंत बिश्व शर्मा को लगता है भाजपा ने प्रभारी बनाया, सह प्रभारी चुनाव के लिए प्रभारी बना दिया। तो मान लीजिए उस असम में भी आप देखेंगे कि हमारे पूरे झारखंड से गए हुए जो लोग चाय बागान में काम करते हैं उनकी क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो ये झारखंड की जो उपेक्षा, इसको और बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। झारखंड के मजदूर, खासकर कोयलांचल, इस पर और ज़्यादा बातें होनी चाहिए। तो हम लोग आज भी हेमंत जी से थोड़ी बात हो रही थी कि झारखंड का पूरा एक जो एजेंडा लोकसभा चुनाव में तो सामने आया, हम लोगों ने नारा भी दिया झारखंड झुकेगा नहीं, लेकिन झारखंड के लूट के खिलाफ, झारखंड के हकमारी के खिलाफ एक बहुत ढंग से हर हिस्से को लेकर, आदिवासी, झारखंड के मजदूर, असंगठित मजदूर, झारखंड की महिलाएं, तो झारखंड के नौजवान, सबके एक तरीके से जो हिस्सा है उसको लेकर के एक मजबूत हम लोगों का एजेंडा सेट करना होगा और उसको लेकर लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। भले ही वजहें कुछ भी गिनाई जाए सत्ता पक्ष के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, लेकिन एक सच ये भी है कि जो वायदे किए गए चुनाव के दौरान, खास करके 19 में विधानसभा चुनाव में, वो डिलीवर नहीं हो पाया। खास करके जो युवाओं का जो मसला है, नौकरी की जो बात है, हमेशा सरकार बोलते रही कि अब हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो क्या इसका नुकसान होगा? और इसको लेकर के भी बातचीत हो रही है कि 2-3 महीने का जो समय बचा हुआ है उसमें बिल्कुल बात होगी। एक तो यहाँ देखिए कोविड का एक बड़ा फैक्टर रहा, और उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोविड का मुकाबला झारखंड ने ढंग से किया। हालांकि झारखंड के मज़दूरों को, प्रवासी मज़दूरों को बाहर काफ़ी झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी जो दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड ने बेहतर कुछ किया मुकाबला। लेकिन ये निश्चित तौर पर जो रोज़गार का पहलू है उस पर एक ज़रूर बात है। नौजवानों के अंदर आकांक्षा है, असंतोष है, और इस पर तो ध्यान देना ही होगा। उस पर बात होगी। जो बचा हुआ समय है, इस समय में और क्या हो सकता है, इसकी पूरी कोशिश की। विधानसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है या फिर इस पे बात करनी बाकी? अब मतलब हम लोग तो सोचते हैं कि अलायंस ज़रूरी है। हालांकि अभी तक इंडिया का किसी भी विधानसभा चुनाव में, इंडिया जब से बना, विधानसभा चुनाव में इंडिया का प्रयोग नहीं हो पाया, लेकिन हम तो समझते हैं कि झारखंड के लिए ज़रूरी है, और आगे हम लोग और बात करेंगे इस पर। एक आखिरी सवाल कि क्या कुछ सीटें चिन्हित की गई है तब जबकि अलायंस के साथ अगर लड़ते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग तो कुछ सीटों पर लड़ते हैं, और झारखंड में हमें लगता है कि एक मजदूर आंदोलन के हिसाब से, वामपंथ के हिसाब से कुछ तो सीटें हैं ही जहां हम हमेशा बेहतर प्रदर्शन भी रहा है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, देख लेंगे उसको। शुक्रिया सर। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in